नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वन टाइम सेटलमेंट, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण दे देता है और उसके बाद पूरे मामले समाप्त हो जाती हैं। तो इसको लेके बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताइए कि वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, क्या ये करना सही होता है या नहीं होता है। अगर हम वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ही मुझसे बहुत सारे लोग वन टाइम सेटलमेंट को लेके बहुत सारे सवाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वन टाइम सेटलमेंट, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण दे देता है, तो उसके बारे में ही बात करने वाला हूं कि ये क्या होता है, क्या करना सही है या नहीं है। और जब आप वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हो तो ऐसे में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पे अभी लाइव क्लासेस की बहुत सारी बैचेज स्टार्ट की गई हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे और आप भी एक जज बन पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आरजेएस और एचजेएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहां पे आपको फैजान खान सर, करण संगवान सर और वैष्णवी बंसल मैम के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर है जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आते हैं। तो इनकी मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे और अपने जज बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस एग्जाम 2021, जिसका शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अपने अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरे। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय भी अगर आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आप जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी से जुड़िए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो देखिए, वन टाइम सेटलमेंट में जब पति अपनी पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण देता है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब एक पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस लेने के लिए केस करती है तो जो कोर्ट होता है वो पत्नी को प्रति माह भरण पोषण का आदेश करता है। यानी जो पति होगा उसे ये कोर्ट आदेश करता है कि तुम अपनी पत्नी को प्रति माह एक निश्चित राशि भरण पोषण के रूप में दोगे। अब जो आदेश हो जाता है, जो निश्चित राशि होती है, उसे पति को प्रति माह अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में देना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर पति पत्नी दोनों मिल बैठ के बातचीत करती हैं, दोनों में समझौता हो जाता है इस बात पे कि जो भरण पोषण की राशि है वो पति एक ही बार में पत्नी को दे देगा। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा या फिर आजीवन का जोड़ के देगा। एक मुश्त कोई भी भरण पोषण राशि होनी चाहिए जो दोनों मिल बैठ के आपस में समझौता कर ले और पत्नी जो है उस राशि पे संतुष्ट हो जाए, पति भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ तुम इतने पैसे अपने भरण पोषण के लिए ले लो और आजीवन मुझसे भरण पोषण की मांग नहीं करोगी। अगर दोनों संतुष्ट हो जाती हैं एक निश्चित राशि पे तो वही राशि जो होती है वो पति जो होता है वो पत्नी को दे देता है। तो ऐसे में वही एक मुश्त भरण पोषण की राशि होती है। यानी एक ही बार में जो भरण पोषण की राशि है वो पति होगा जो वो अपनी पत्नी को दे देगा। तो यही एक मुश्त भरण पोषण राशि होती है जिसे वन टाइम सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो शायद आप वन टाइम सेटलमेंट के बारे में समझ चुके होंगे, यानी जो एक मुश्त भरण पोषण की राशि है उसके बारे में समझ चुके होंगे। अब क्या ये देना सही है या फिर नहीं है, हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, मेरे दृष्टिकोण से आप जो भरण पोषण की राशि प्रति माह दे रहे हैं तो उससे बेहतर होगा कि अगर आप एक ही बार में सेटलमेंट कर देती हैं तो वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 रुपए प्रति माह का आदेश हुआ है तो ऐसे में आपको 1,20,000 रुपए प्रति साल आपको देने पड़ेंगे। तो सोचिए 5 साल 10 साल में आपको कितनी ज्यादा भरण पोषण देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है कि आप 6 लाख 7 लाख ऐसे ही देके एक ही बार में छुटकारा पा ले, तो ऐसे में आजीवन को आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर ऐसे प्रति माह आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, प्रति माह भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, आप इस झंझट से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे दृष्टिकोण से आप लोग यही समझिए कि अगर एक बार में सेटलमेंट हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रति माह आप परेशान होंगे,
हर माह आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर तो यही होगा कि आप एक ही बार में भरण पोषण दे के और झंझट से छुटकारा पा ले। और एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपए प्रति माह का आदेश हो रहा है, तो ऐसे में ये 2-3 साल पे बढ़ता भी जाता है, यानी ये निश्चित नहीं रहता है, ये बढ़ने भी लगता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, पति की आमदनी बढ़ती है, उसी हिसाब से ये बढ़ने लगता है। और मान लीजिए अगर पति की आमदनी घटने लगती है, पति गरीब हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, तो ऐसे में ये चीज तब पति को ही सिद्ध करनी पड़ती है कि मेरी नौकरी छूट गई है और अब मैं उतना ज्यादा नहीं कमा रहा हूं, तब जाके कोर्ट भरण की राशि को कम करता है। लेकिन ये जो कम कराने वाली प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा जटिल होती है। आप ये समझ जाइए कि जितना भरण पोषण का आदेश हो गया है उससे कम हो पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल होता है। 99% केस में जो पति भरण पोषण राशि कम कराने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं उसे कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ 1% में सफलता मिलती है। मैं ये बात आपको प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि प्रति माह भरण पोषण की राशि देने से बेहतर है कि आप लोग वन टाइम सेटलमेंट कर दें। यही आप लोगों के लिए बेहतर है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसका प्रोविजन किया गया है 125 सीआरपीसी, जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है, तो 127 सीआरपीसी में भी इसी का प्रोविजन किया गया है। तो कानूनी दृष्टिकोण से भी ये सही होता है और मेरे दृष्टिकोण से ये चीज आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर होगी। अगर आप वन टाइम सेटलमेंट कर देती हैं तो आपको बड़ी झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम सबसे मुख्य सवाल पे आते हैं कि एक मुश्त भरण पोषण की राशि देते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जब भी आप एक मुश्त भरण पोषण की राशि दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफी बड़ा दिक्कत कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप जब भी एक मुश्त भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को दे रहे हैं और वन टाइम सेटलमेंट कर रही हैं, तो इसे कोर्ट में करना चाहिए और किसी मुकदमे के अंतर्गत करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे में आप सेक्शन 25 के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट कर सकती हैं। या फिर अगर आपका 125 सीआरपीसी का ही मुकदमा चल रहा है तो आप इसमें भी कर सकती हैं। यानी अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है भरण पोषण से संबंधित, तो आपको उसी मुकदमे के अंतर्गत एक मुश्त भरण पोषण का जो दिया जाता है वो सेटलमेंट करना है और सारी चीजें कोर्ट में करनी है। आपको कभी भी घर बैठे या फिर स्टंप पेपर पे या फिर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए या फिर किसी प्रकार से घर पे बैठे स्टंप पेपर पे, पंचायत में, पुलिस स्टेशन में कहीं भी वन टाइम सेटलमेंट नहीं करना है। जब भी आपको करना है तो कोर्ट में करना है, कोर्ट के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना है और कोर्ट से ही पैसे निकलवाना है। अगर आप बाहर से करते हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए दिक्कत आ सकती है। दूसरी ये बात कि जब भी वन टाइम सेटलमेंट हो रहा हो तो उसमें एक एग्रीमेंट बनता है, पत्नी अपना स्टेटमेंट दर्ज कराती है, तो उसमें पत्नी से ये स्टेटमेंट जरूर लिखवा लेना चाहिए कि मैंने एक मुश्त भरण पोषण की राशि इतने रुपए प्राप्त कर लिया है, अब मैं भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं करूंगी। जो भी मुझे पैसा मिला है उससे मैं संतुष्ट हूं और मैं अपना गुजारा भत्ता उन पैसों से आजीवन कर सकती हूं। ये चीजें भी पत्नी से लिखवा लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा भी है और आप भरण पोषण की राशि उसे भी दे रहे हैं, तो ऐसे में पत्नी से ही लिखवा लेना चाहिए कि मैंने बच्चे के लिए भी भरण पोषण की राशि दे दिया है। जो एक ही मुश्त भरण पोषण की राशि दी गई है उसमें बच्चे का भी भरण पोषण है, यानी बच्चा भी अब कभी भी मुझसे भरण पोषण की मांग नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखवा लेनी चाहिए एक ही बार में, तभी ये जाके वैलिड होता है और भविष्य में आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये चीज मान लीजिए आप नहीं लिखवाते हैं और भरण पोषण की राशि जो एक मुश्त है आप दे देती हैं, तो ऐसे में मान लीजिए आपका बच्चा होगा तो फिर बच्चा भी आपके ऊपर केस कर सकता है और वो भी भरण पोषण की मांग करने लगता है। अगर मान लीजिए बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हुआ है या फिर लड़की है तो जब तक शादी नहीं हुई है, तो फिर वो भरण पोषण की मांग करने लगेगा या लगेगी। तो ऐसे में पत्नी से ही, यानी जो मां है, तो बच्चा तो नाबालिग होगा जब ये केस चल रहा होगा, तो उस समय मां से ही ये बात लिखवा लेनी चाहिए कि बच्चे का भी जो भरण पोषण का राशि है उसने प्राप्त कर दिया है और वो कभी भी बच्चे के लिए या फिर स्वयं के लिए भरण पोषण की मांग नहीं करेगी, उसने सारा भरण पोषण प्राप्त कर दिया है। तो यही चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप एक मुश्त भरण पोषण दे रहे हों। अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तभी आपके लिए दिक्कत आती है। अगर सारी चीजें आप लीगली तरीके से और सही ढंग से करती हैं तो ऐसे में एक मुश्त भरण पोषण देने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी संकटों से आप बच के रहेंगे। तो आशा करता हूं एक मुश्त भरण पोषण के बारे में आप सारी चीजें जान चुके होंगे और वन टाइम सेटलमेंट को लेके अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं
या फिर आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।